श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित इस महाकाव्य में सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। इस महाकाव्य में 3 मानवीय संस्कृतियों का चित्रण है, वर्णन है। एक है रक्ष, एक है वानर, एक है आर्य संस्कृति। ये 3 संस्कृतियों पर आधारित है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, और इसे माइथोलॉजिकल कहना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि यह उस समय की परिस्थितियों का वर्णन इसमें किया गया है। अब चलते हैं, इसमें हम सबसे पहले जाते हैं वानर कौन थे। वानर बंदर थे या और कोई। तो अब हम चलते हैं वाल्मीकि रामायण में। इसमें वानरों के बारे में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है, जो चित्रण किया गया है उससे इसमें ये चलते हैं। प्रथम सर्ग ये इसमें दिया है नारद मुनि द्वारा भगवान श्री राम के चरित्र का महर्षि वाल्मीकि के सामने वर्णन करना। अब चलते हैं ये दिया हुआ है। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर उत्पत्तियों की उत्पत्ति। अब यहाँ पर वानरों की उत्पत्ति से संबंधित महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है। तो प्रथम श्लोक में ये दिया हुआ है। इस तरह से भगवान विष्णु जो हैं देवताओं के प्रार्थना से दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया। ये इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब देखिए क्या है, इसमें आते हैं पहले पॉइंट में। पहले इसमें चलते हैं, वानरों की उत्पत्ति का कारण क्या है। अप्सरासु चा मुख्यासु गंधर्वीणाम तनुसु चा, और क्या श्लोक दिया है इसमें, यक्ष नाग कन्यासु ऋक्ष विद्याधर विषु चा किन्नरीणाम चा गत्रेषु वानरीणाम तनुषु चा सृजभ्यम हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्य पराक्रमाणाम। इस तरह से क्या है, वानरों की उत्पत्ति हुई। क्या दिया इसमें, प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों और यक्ष और नागों की कन्या, ऋषि की स्त्रियां, विद्याधारियों, किन्नरियों, वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। यहाँ ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं कि आप जब लोग जो है जो मुख्य अप्सराएं हैं, जो गंधर्वों की स्त्रियां हैं, और जो यक्ष और नाग की जो कन्याएं हैं, जो ऋक्षों की स्त्रियां
और जो विद्याधरियों की स्त्रियां जो जो वनों में ये विचरती हैं, वनों में कौन कौन जाती थी, अप्सरा गंधर्वों की स्त्रियां और यक्ष कन्या नाग कन्या, ये सब लोग भ्रमण करने के लिए वनों में विचरण करती थी। तो उन देवताओं से कहा कि आप जाकर इनसे संबंध बनाकर क्या है उनसे उनको वानर वंचर के रूप में अपने ही समान उन पराक्रमी पुत्र को पैदा करो। तो इसका मतलब यह है कि देवता जो थे अप्सराओं गंधर्वों की स्त्रियां और नागों की कन्याओं से संबंध बनाकर पुत्र उत्पन्न करते थे और वहीं वनों से उनका जो पालन पोषण वनों में ही होता था और इसीलिए वो वानर कहलाए गए। ये है पहली बात, ये हमारे महर्षि वाल्मीकि ने ये शब्द बोला है। अब दूसरा है, भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेक पुत्र उत्पन्न किया। मतलब ब्रह्मा के आदेश पर देवताओं ने सभी उन अप्सराओं यक्ष कन्याओं और गंधर्व की कन्याओं से संबंध बनाकर संबंध स्थापित कर क्या है उन बंचर के रूप में अनेक पुत्र पैदा किए। वानर यानी बंचर। अब चलिए, अब क्या है, महात्मा और कौन कौन करते थे। महात्मा ऋषि सिद्ध विद्याधर नाग और चारणों ने भी जो वन में भी चरने वाले हैं वानर, उनके रूप में पुत्रों को पैदा किया। ऋषि भी करते थे। ये था। तो इस तरह से और भी क्या है, ऐसे और भी वनों में जब आखेट के लिए वनों में जाते थे तो वहीं क्या है अप्सराओं यक्ष कन्याएं और गंधर्व कन्याओं से संबंध बनाते थे और जो पुत्र पैदा होते थे वहीं वनों में छोड़ देते थे। तो यहीं जो इनका पालन पोषण होता था वन में ही होता था। वहाँ के ऋषि तपस्वी करते थे, जिसके कारण ये जो वन में विचरण करने वाले जितने भी पुत्र हुए हैं ये सब वानर कहलाए। इससे साबित होता कि ये अब चलते, ये था वानर की उत्पत्ति का प्रमुख कारण। अब इसमें पूरी स्पष्ट दे दिया है। एक और इसमें अंतिम में जाते हैं। देखिए, देवताओं को गुण गाने वाले चारण हो गए। और ये चारण क्या है, वनों में घूमा करते थे, वनवासी चारण जो देवताओं को गुणगान करते थे। इन्होंने भी क्या है बड़े बड़े विशालकाय महाबली वानर पुत्र को उत्पन्न किए। और ये जो वानर पुत्र थे ये सभी जंगली फल मूल खाने वाले थे। तो अन्य पुरुषों से भी ये क्या है उत्पन्न होते थे। तो इस तरह से इसमें दिया वानरों की उत्पत्ति का मुख्य अप्सराओं विद्याधारियों नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छा स्वरूप और बल से युक्त तथा सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर उत्पन्न हुए हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो वानर थे ये कोई बंदर नहीं थे। ये बंदर, इससे ये साबित होता है कि वानर बंदर नहीं थे, अप्रति वानर का मतलब वन में निवास करने वाले और जिनका जीविका जो है वन पर आधारित था, वही वानर कहलाए हैं। ये कैसे थे, ये दर्प और बलों में सिंह और व्याघ्र के समान थे। ये जो है पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते। ये बड़े बड़े चट्टान को उठाकर
लड़ते थे, मतलब वृक्ष को उखाड़ कर और पर्वत को उठाकर ये लड़ते थे। इनके मुख्य हथियार दांत और नख थे। यानी ये साबित होता है कि ये बानर और बंदर में बहुत अंतर है। ये जो बानर हैं ये बंदर नहीं, जब ये इंसान द्वारा पैदा किए हुए वो वनचारी पुत्र हैं जिनका जीविका वन पर आधारित था।